सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग व्याकरण का एक हिस्सा करेंगे जो कि है नाम वाले शब्द, जिसके बारे में कि हम थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आज उसे हम और विस्तार से पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस संसार में हर चीज़ का कोई नाम होता है। हम उन्हें उनके नाम से बुलाते हैं। जैसे कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा भी नाम रखा है, तो तुम्हें नाम से बुलाया जाता है। तो तुम्हें पता है कि हाँ, तुम्हें ही बुलाया गया है। नाम वाले शब्द में कौन कौन से नाम आते हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि किसी वस्तु का नाम, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, पेंसिल, रबर, तुम्हारा मोबाइल, लैपटॉप। तो ये सब क्या है? चीज़ें, ये वस्तुएं हैं जिनका कि नाम रखा गया। तो हम इन्हें इनके नाम से पुकारते हैं। फिर व्यक्ति यानी कि किसी लड़का, लड़की, इनके नाम। जीव जंतु यानी कि जानवरों के, पक्षियों के नाम। जगह या स्थल, किसी भी स्थान का नाम। जैसे भी तुम कहाँ रहते हो, पूना में रहते हो, या अगर तुम्हें कहें कि तुम्हारे आसपास के कुछ जगहों के नाम बताओ, तो जैसे तुम बताओगे कि यहाँ पर विमान नगर है, चंदन नगर है, विश्रांतवाड़ी है। तो ये सब क्या है? हर जगह को एक नाम दिया गया है। अभी अगले चित्र में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? आसमान में चांद। तो ये चांद हमें कब दिखाई देता है? रात के समय, अंधेरे में। और यह चांद रात के समय अपनी चांदनी से, अपनी रोशनी से उजाला करता है। आसपास तुम्हें चांद के और क्या क्या दिखाई पड़ रहा है? तारे। ठीक है, तो रात को बहुत सारे तारे हमें आसमान में टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। और हमें क्या दिख रहा है? आकाश, फिर बादल। ठीक है, तो ये सब क्या है जो हमें आसमान में दिखाई पड़ते हैं। तो हर एक चीज़ को नाम दिया गया है। तो जैसे तारे बोला तो अभी तुम्हें पता है, तुम्हारे दिमाग में एक चित्र आ जाता है कि तारे यानी कि जो रात के समय आसमान में चमकते हैं। बादल जो कि हमें आसमान में घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। कभी ये काले होते हैं जब बारिश होने वाली होती है, नहीं तो यह दिन के समय एकदम साफ हो जाते हैं। व्यक्तियों के नाम, जैसे कि मीनू। पहले जो लड़की है उसका नाम क्या है? मीनू। लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम भी तुम कुछ भी रख सकते हो, या अपना नाम वहाँ पर बोल सकते हो कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। तो अगर जो ये लड़का शब्द है, तो लड़के से भी हम जानते हैं कि हम लड़के को बुला रहे हैं, लड़की को नहीं। तो ये भी नाम वाले शब्द में ही आता है। जैसे बच्चे, तो बच्चे भी हमें दर्शाते हैं कि भाई हम किन्हें बुला रहे हैं। बच्चों को बुला रहे हैं, या बड़ों को बुला रहे हैं, या बूढ़ों को बुला रहे हैं। तो ये सब क्या है? नाम है, जिससे कि हम किसी को पहचान सकते हैं, या हम किसके बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में हमें पता चलता है। अगले चित्र में तुम देखोगे स्थान के नाम, जगह के नाम। जैसे अलग अलग जगह। पहला जैसे यहाँ पे चित्र दिया हुआ है स्कूल, तुम्हारा स्कूल। घर, जहाँ तुम रहते हो। सड़क, जहाँ पर भी गाड़ियाँ चलती हैं। इमारत यानी कि बिल्डिंग, जहाँ पर कि जैसे तुम या फ्लैट वगैरह में तुम रह रहे हो, उस बिल्डिंग का नाम दिया हुआ है। वो नाम, या सिर्फ बिल्डिंग भी कहा तो वह भी नाम वाले शब्द में ही आएगा। तो जैसे पार्क कहा तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? हाँ, जहाँ हम खेलने जाते हैं, तो उस जगह को क्या कहते हैं? पार्क। फिर अगला है हॉस्पिटल बोलते ही हमें दिमाग में आ जाता है कि हाँ भाई, जहाँ पर हम जब बीमार पड़ते हैं तो हम अपने इलाज के लिए जाते हैं। तो ये सब क्या है? जगहों को नाम दिए गए हैं, जिससे कि जब हम बात करते हैं तो उसे आसानी से किसके बारे में बात की जा रही है उसके बारे में हम जान सकें।
अगला है जीव जंतुओं के नाम, जैसे पशु पक्षियों के नाम, कीड़े मकोड़ों के नाम, वह सब नाम इसमें आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ ही चित्र दिए हैं। जैसे पहले है, तुमको हंस दिखाई दे रहा है, चिड़िया, तोता। फिर नीचे कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं तुमको? ठीक है, जिराफ, हाथी, चीता, लोमड़ी, शेर, गोरिल्ला। ठीक है, फिर कीड़े मकोड़े, जो तुम्हारे घरों में तुमको कौन से कीड़े मकोड़े दिखाई पड़ते हैं? जैसे कि मच्छर, मक्खी, कॉकरोच। तो ये सब किनके नाम है? जीव जंतुओं के नाम। तो ये सब नाम वाले शब्दों में आएंगे। तो अगला हमने एक चित्र लिया है बगीचे का, जहाँ पर उनको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है और हर चीज़ को देखो एक नाम दिया हुआ है। तो जैसे अभी हम कुछ नाम पढ़ेंगे जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ऊपर से शुरू करते हैं। जैसे ऊपर सबसे पहले क्या दिया है? आकाश। ठीक है, फिर आकाश में और क्या दिखाई पड़ रहा है? बादल। उसके साथ में क्या है? सूरज। आकाश में उड़ते हुए क्या दिखाई दे रहे हैं? चिड़िया। ठीक है, एक मधुमक्खी भी है, फिर तितली, फिर हमारे हरे रंग का हमको पेड़ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, उसकी टहनियाँ। तो ये सब क्या नाम, अलग अलग उनकी चीज़ों को नाम दिए हुए हैं। जैसे नीचे है एक लड़का जो कि बैठा क्या कर रहा है? मिट्टी में एक बिल बना हुआ है। किसका बिल बना हुआ है? चींटियों का। ठीक है, तो वह उन चींटियों को आते जाते देख रहा है। तो जो काली काली दिख रही हैं वो क्या है? चींटियाँ हैं, जो कि लाइन से क्रम में अपने बिल में जा रही हैं। ठीक है, फिर पानी, पीछे पानी बह रहा है। फिर लड़कियाँ, कितनी लड़कियाँ हैं यहाँ पर? 2 लड़कियाँ हैं। तो एक तो तितली के साथ खेल रही है और दूसरे के हाथ में क्या है? फूल। और जो तितली के साथ खेल रही है उसने आँखों पर क्या लगाया हुआ है? चश्मा। ठीक है, और यहाँ पर हमने दूसरी जो लड़की जिसके हाथ में फूल है उसके क्या दिखाए हैं? घुंघराले बाल। फ्रॉक, उसने क्या पहनी हुई है? फ्रॉक। जूता, पैर, हरी हरी घास। तो ये सब क्या है? हर अलग अलग चीज़ को नाम दिया हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें तुम्हें दिखाई देंगी। वो चीज़ें तुम खुद देखो और उनके नाम बताओ। तो अगला एक चित्र दिया है। तो अभी इसमें तुम लोग देखोगे कि भाई तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं और उनके नाम बोलोगे। ठीक है, तो कोशिश करोगे तो बोलो तुम्हें इस चित्र में क्या क्या दिखाई पड़ रहा है। तो जैसे पहले कि यहाँ पर लिखा हुआ है जूते, दोनों लड़कियों ने जूते पहने हुए हैं। ऊपर आसमान, एकदम साफ सुथरा आसमान। पेड़, यहाँ पर इस चित्र में कितने पेड़ दिखाए हैं? 3, 2 एक साथ है और एक जहाँ पर कि झूला लटका हुआ है। फिर है खंबा, जिस पर कि पार्क का नाम लिखा हुआ है। लड़का क्या कर रहा है? क्या खेल रहा है लड़का? फुटबॉल। अगला शब्द है रस्सी, जो कि ये लड़कियां खेल रही थी। अब वह रस्सी एक तरफ रखकर अभी झूले की तरफ चल पड़ी हैं झूला खेलने के लिए। ठीक है, तो और ये पूरा बगीचा, पूरा पार्क पर कौन से हरे रंग की छोटी छोटी घास लगी हुई है। ये है लड़कियां, क्योंकि ये 2 हैं तो इसलिए लड़कियां। अगला है फूल, सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं बगीचे में। पत्ते, पेड़ों पर भी पत्ते हैं और फूलों के साथ भी पत्ते हैं। झूला कहाँ लटका हुआ है? पेड़ की टहनी पर।
टहनी से उसे बांधा हुआ है। रस्सी, और उसको पेड़ के साथ किस चीज़ से बांधा गया है? रस्सी के साथ। बाल, लड़कियों के बाल, इसी तरह से नाक, आँख, ठीक है, ये सब भी नाम वाले ही शब्द हैं, जिससे कि हमें पता चले कि भाई हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। फिर अगला है कूड़ेदान, जहाँ पर कि हम कूड़ा डालते हैं, क्योंकि हमें गंदगी नहीं फैलानी है, साफ़ सुथरा रखना है। जो भी कूड़ा हो वो हमें कूड़ेदान में डालना है। तो अभी हम कुछ अभ्यास कार्य लेते हैं, यानी कि प्रैक्टिस के लिए हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। तो जैसे पहला लिया कि सही नाम पर गोला लगाओ। तो वहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, लड़की बैठी क्या कर रही है? कुछ लिख रही है। तो अभी ये कौन है? तो पहला उन्होंने दिया है अध्यापिका, विद्यार्थी, डॉक्टर। तो ये कौन है? विद्यार्थी। विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट। तो यह स्टूडेंट है जो कि पढ़ाई कर रही है, जैसे कि तुम करते, तुम भी क्या हो? विद्यार्थी हो, जो कि स्कूल में जाकर या घर में पढ़ाई करते हो। सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग व्याकरण का एक हिस्सा करेंगे, जो कि है नाम वाले शब्द, जिसके बारे में कि हम थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आज उसे हम और तो अगला हमने एक चित्र लिया है बगीचे का, जहाँ पर उनको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है और हर चीज़ को देखो एक नाम दिया हुआ है। तो जैसे अभी हम कुछ नाम पढ़ेंगे जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ऊपर से शुरू करते हैं। जैसे ऊपर सबसे पहले क्या दिया है? आकाश, ठीक है। फिर आकाश में और क्या दिखाई पड़ रहा है? बादल। उसके साथ में क्या है? सूरज। आकाश में उड़ते हुए क्या दिखाई दे रहे हैं? चिड़िया, ठीक है। एक मधुमक्खी भी है। फिर तितली। फिर हम हमारे हरे रंग का हमको पेड़ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, उसकी टहनियाँ। तो ये सब क्या नाम, अलग अलग उनकी चीज़ों को नाम दिए हुए हैं। जैसे नीचे है एक लड़का जो कि बैठा क्या कर रहा है? मिट्टी। मिट्टी में एक बिल बना हुआ है। किसका बिल बना हुआ है? चींटियों का, ठीक है। तो वह उन चींटियों को आते जाते देख रहा है। तो जो काली काली दिख रही हैं वो क्या है? चींटियाँ हैं, जो कि लाइन से क्रम में अपने बिल में जा रही हैं, ठीक है। फिर पानी, पीछे पानी बह रहा है। फिर लड़कियाँ, कितनी लड़कियाँ हैं यहाँ पर? 2 लड़कियाँ हैं। तो एक तो तितली के साथ खेल रही है और दूसरे के हाथ में क्या है? फूल। और जो तितली के साथ खेल रही है उसने आँखों पर क्या लगाया हुआ है? चश्मा, ठीक है। और यहाँ पर हमने दूसरी जो लड़की जिसके हाथ में फूल है उसके क्या दिखाए हैं? घुंघराले बाल। फ्रॉक, उसने क्या पहनी हुई है? फ्रॉक। जूता, पैर, हरी हरी घास। तो ये सब क्या है? हर अलग अलग चीज़ को नाम दिया हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें तुम्हें दिखाई देंगी, वो चीज़ें तुम खुद देखो और उनके नाम बताओ।
तो अगला है, जैसे एक वाक्य दिया हुआ है तुम्हें और उसमें कौन कौन से नाम वाले शब्द हैं उस पर गोला लगाया हुआ है। तो एक वाक्य में अधिक नाम वाले शब्द भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक वाक्य में सिर्फ एक ही नाम वाला शब्द होगा। तो जैसे वाक्य लिखा हुआ है, मीनू बाज़ार में आम और फल लेने जाती है। तो इसमें मीनू क्या है? लड़की का नाम। बाज़ार क्या है? जगह का नाम। आम फल का नाम और आगे फल। और इन फल में ये भी नाम वाला शब्द है क्योंकि फल यानी कि इसमें कोई भी फल हो सकता है, चाहे वो केला हो, आम हो, संतरा हो, तो ये सब फलों में आ जाता है। तो ये भी फल भी क्या है? वस्तु का नाम। ठीक है। लेने जाती है, तो लेने जाती वो क्या है? काम, यानी कि मीनू क्या काम कर रही है? बाज़ार से ये लेने जाती है। तो इसमें नाम वाले शब्द सिर्फ है मीनू, बाज़ार, आम, फल। मुझे लगता है आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो अगला एक चित्र दिया है तुमको, इसमें भी तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अभी ये वाला तुमने स्वयं करना है कि आखिर देखते हैं कि कितने चीज़ों के नाम तुम बोल सकते हो। तो ये वाला कार्य तुमने खुद करना है। इसमें तुमको लिस्ट बनानी है कि क्या क्या चीज़ें तुम्हें इस चित्र में दिखाई दे रही हैं। अभी अगले चित्र में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? आसमान में चांद। तो ये चांद हमें कब दिखाई देता है? रात के समय, अंधेरे में। और यह चांद रात के समय